अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू मिस्टर रज़ा अकेडमी टेक्निकल एनालिसिस बेसिक टू मास्टर सीरीज़। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है DXY, या जो हमारे पास US डॉलर का इंडेक्स होता है या US डॉलर का जो रिलेशंस है हमारे क्रिप्टो और फिनांस मार्केट के साथ, इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। और ये इंतहाई इम्पोर्टेंट वीडियो है और मुझे नहीं लगता कि आपको ये कोई स्किप करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें अगर आपने आज अंडरस्टैंड कर ली तो ये आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा आगे जाकर फ़ायदेमंद साबित होगी। और इन चीज़ों के बगैर जो है वो सर्वाइवल तो आई थिंक पॉसिबल है नहीं, कि अगर इन चीज़ों का जो है वो आपको इन टेक्निकलिटीज़ का जो है वो पता नहीं होगा। लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो मैंने आपको जो है वो डोमिनेंस का रिलेशनशिप समझाया था, और उसमें मैंने एक आपको साइकिल बताया था कि किस साइकिल्स के साथ जो है वो पैसा फ़्लो करता है। होप्स हो कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर, ये एक वीडियो है BTC डोमिनेंस के हवाले से, प्लेलिस्ट में भी आपको मिल रही होगी, ये देखेंगे तभी आज की वीडियो से आप कनेक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज़ जो है वो फिर ये चीज़ जो है वो आपको आधी समझ आएगी और आधी समझ नहीं आएगी। अच्छा, आज जिस चीज़ के ऊपर हम बात करने वाले हैं ये है DXY, और इसे हम कहते हैं जी, ये हमारे पास डॉलर का बेसिकली इंडेक्स है कि जो हमारे पास US डॉलर है उसका कोरिलेशन क्या है BTC के साथ। देखिए, जो हमारे पास US डॉलर का इंडेक्स है इसका BTC के साथ जो है वो कोरिलेशन है इनवर्स। ठीक है, इनवर्स से क्या मुराद है कि अगर डॉलर पंप करेगा तो BTC आपका जो है वो एट द सेम टाइम उसमें आपको करेक्शन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये इनके साथ रिलेशन है। अगर BTC आपका एट द सेम टाइम जो है पंप कर रहा होगा तो इधर जो है ये आपको इसमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा। ये इकोनॉमिक साइकिल है और ये इन्वर्स रिलेशन है इन दोनों का एक दूसरे के साथ। अब इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन कैसे है, इसको कैसे ट्रैक किया जाता है, या इसका जो हमारी जो ज़रूरत है वो किस चीज़ के हवाले से है, बेसिकली उस चीज़ के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हमने अंडरस्टैंड करना है। और इस वीडियो के किसी न किसी चंक में आपको USDT बोनस टिप भी दी जाएगी कि हमारे पास जो आपको बताया था लास्ट वीडियो में मैंने कि जो USDT है ये कैसे बिहेव करता है इन सारी साइकिल्स के साथ, और इन साइकिल्स को देखकर आप कैसे जो है वो एनालिसिस कर सकते हो, ये इस वीडियो में जो है वो आपको सारा कुछ जो है वो बताया और सिखाया जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखना आप लोगों की जिम्मेदारी है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस वीडियो। आपने एक चीज़ अंडरस्टैंड की कि जो हमारे पास BTC और इसका कोरिलेशंस है वो इन्वर्स है। अब बात करते हैं कि ज़रा ये जो इसका प्राइस एक्शन है ये बेसिकली क्या कैसे चलता है। देखिए कि हमारे पास इसका जो प्राइस एक्शन है वो सारा फंडामेंटली बेस होता है। ठीक है, ओबियसली चार्ट्स भी को बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें दिखाता है और समझाता है, लेकिन ये सारे आपको इकोनॉमिक सेंटीमेंट से जो है वो पता चलती हैं कि डॉलर कब जो है वो स्ट्रेंथ पकड़ रहा है या कब उसके अंदर जो है वो अब डाउनफॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये चीज़ जो है वो हम जो है वो फंडामेंटल्स के सेक्शंस के अंदर जब ये जाएंगे, सारी रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स और इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, इन्फ्लेशन टारगेट और सारी चीज़ों के ऊपर, तो वहाँ तक ओबियसली आपको वेट करना है कि जब हमारी फंडामेंटल की जो है वो सीरीज़ स्टार्ट होगी तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको इन डेप्थ जाकर तब पता चल जाएंगी कि डॉलर को आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं या उसके जो फंडामेंटल्स हैं वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। लेकिन आज इनका जो है वो कोरिलेशन और हम जो सारी इंपॉर्टेंस है या ट्रेड सेटअप्स कैसे ढूंढने हैं वो जो है वो हम अंडरस्टैंड कर रहे होंगे अकॉर्डिंग टू चार्ट्स। बस ये बैक स्टोरी के ऊपर कब पंप करता है ये हम जो है वो फंडामेंटल्स की सीरीज़ के अंदर बेसिकली इस चीज़ के अंदर जो है वो बात कर रहे होंगे। तो ये चीज़ें एक दूसरे से कोर इंटरलिंक हैं, तो इसलिए आपको कहता हूँ कि अगर इनमें से कुछ चीज़ें आपकी स्किप हो जाएंगी, नहीं देखेंगे तो नहीं सर्वाइव करना पड़ सकते आपको। स्टार्ट ये सारी जब आपने अगर एक्चुअल में एक मास्टर लेवल तक इस चीज़ को लेकर जाना है और स्किल में एक्सपर्टीज़ डालनी है तो फिर आपके लिए ज़रूरी है ये सारी चीज़ें देखना। अदरवाइज़ जो है वो आपका पॉसिबल नहीं है कि आप सर्वाइव कर पाओगे। आप एक बड़े लेवल पर जाकर फिर ऐसे गिरोगे कि आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अब ज़रा हम इसके थोड़ा सा बात करते हैं कि दरअसल सिलसिलाकार क्या है। मैंने जो है वो ये तकरीबन कोई 23 नवंबर का जो है वो डाटा यहाँ पर ट्रैक किया हुआ है, जहाँ से जो है वो इसका प्राइस एक्शन रिवर्ट हुआ, और उसके बाद कोई तकरीबन हमने जो है वो डॉलर के इंडेक्स के अंदर जो है वो 28 दिसंबर 2023 को जो है वो, सॉरी ये हमारे पास था 20 और ये 28 का डाटा था, इसने ऑल टाइम अपना लो पारा और उसके बाद जो है उसने स्ट्रेंथ पकड़ना स्टार्ट की। अब आ जाए ज़रा इधर BTC के चार्ट के ऊपर कि BTC में क्या हुआ। देखें कि हमारे पास अगर हम चले जाएं कि जब हमारे पास डॉलर लोएस्ट पॉइंट के ऊपर था 28 दिसंबर को, तो उस वक्त BTC जो है वो हमारे पास किस सिचुएशंस के अंदर था। जनवरी है हमारे पास और
और हमारे पास यहाँ पर ये आ गया जी 28 दिसंबर, 27 और ये 28। अच्छा, BTC ऑलमोस्ट अगर उस वक्त देखें तो अपने एक हाईएस्ट लेवल के ऊपर बैठा था, जो कि ये वाला जो है वो हमारे पास जोन है, ठीक है। उसके बाद BTC ने एक जो है वो करेक्शन पकड़ी, ऊपर भी की तरफ भी गया। अब ये सिनेरियो दरअसल अगर आप अंडरस्टैंड करें तो ये सिनेरियो क्यों है और कैसे हुआ है। इस वक्त अगर आप देखेंगे डॉलर का इंडेक्स अपनी लोएस्ट पोजीशन पर था, तो अब इसका मतलब क्या था कि लोग डॉलर्स के बजाय इन्वेस्ट करने के बजाय वो एसेट्स में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि इसके जो प्राइस एक्शंस है वो तो कुछ पैसे दे नहीं रहा। अब लोग अगर यहाँ पर इन्वेस्ट करते तो वो प्रॉफिट कहाँ पर कैश आउट करते, ऊपर कहीं कैश आउट करते, क्योंकि इसने तो नीचे ही जाना था। तो इस वजह से उनका जो इन्वेस्टमेंट एसेट्स था, जो जिस चीज़ में वो इन्वेस्ट कर रहे थे वो BTC था। तो उस वक्त BTC आपका टॉप लेवल के ऊपर जो है वो बैठा हुआ था। अब उसके बाद बेसिकली होना क्या स्टार्ट हुआ है कि BTC ने अपना एक जो है वो अच्छा खासा जो है वो पंप दिया, ठीक है। इसके बाद अब उसके बाद BTC ने अगर आप देखें तो तकरीबन जो है वो कुछ हमारे पास 23 जनवरी को जो है वो अब फिर अगेन क्रैश मारा और तकरीबन 27,000 तक आया। तो इस वक्त डॉलर्स की सिचुएशन ज़रा अगर आप देखें तो वो क्या थी। अगर हम अब 23 क्या था हमारे पास BTC के प्राइस एक्शंस के ऊपर 23 जनवरी के ऊपर अगर हम इसको लेकर जाएं 28, और हमारे पास है जी, किधर गया यार ये 23 किधर है यार, 21 और 26 है ये, और हमारे पास 21 दिसंबर आई थिंक वो जो है वो मेरे पास जनवरी का डाटा था इधर, 23 जनवरी, हाँ ट्यूसडे 23 जनवरी को, और मैं यहाँ पर अभी दिसंबर में ठहरा हूँ। 23 जनवरी कहाँ पर है यार, मिल जा हाँ जी, हाँ अब आ जाएं इधर कि अब 23 जनवरी को देखें तो डॉलर्स के अंदर स्ट्रेंथ क्या थी कि डॉलर अपना एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर डिमांड पीक करने के बाद एक उसका प्राइस एक्शन जो है वो अप था। अब डॉलर जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ से पंप कर रहा है। तो उस सूरत हाल के अंदर यहाँ पर आपने BTC को देखा कि BTC ने इस पूरे पीरियड ऑफ द टाइम के अंदर जहाँ से डॉलर ने यहाँ से पंप लेना स्टार्ट किया तो BTC ने वहाँ से कोलैप्स करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब इसका प्राइस एक्शन अप तो BTC का प्राइस एक्शन जो है वो डाउन, ठीक है। अब जहाँ पर जाकर फिर डॉलर के इंडेक्स को एक जोन मिला है जो कि ये वाला जोन है, ठीक है। यहाँ पर इसकी जो है वो कंसोलिडेशन लगी है और इसका एक लेवल मिला है जहाँ से ये रिजेक्ट होकर अगेन नीचे आया है। तो अगेन यहाँ पर आपको BTC के प्राइस एक्शंस के अंदर जो है फिर जो है वो एक बड़ी अपसाइड जो है मूव देखने को मिला, जो कि करंटली अभी आप देख रहे हो, ठीक है। तो अब अगर नेक्स्ट का देखो, हमारे पास डॉलर इस वक्त जो है वो एक रेजिस्टेंस जोन के अंदर है, ठीक है। मतलब यहाँ से कोलैप्स हो सकता है। अगर तो डॉलर कोलैप्स होता है और इसका प्राइस एक्शन रिवर्ट होता है, जिसके साइन अगर करंटली अभी हम इस प्राइस एक्शन को देखें तो अभी हमें नहीं देखने को मिले, तो आप जो है वो एक इधर BTC के अंदर ये अभी डाउन आया तो BTC इधर आप देखोगे कि ये जो हमने प्रेडिक्शंस मारी हुई है आपकी 55,000 की, वो जो है वो इजीली हिट कर जाएगा, जो कि अभी हमें देखने को उसके सेंटीमेंट भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो इधर सीन अब क्या सूरत हाल हुई है पड़ी है। अगर तो ये कोलैप्स यहाँ से ऊपर आ जाता है, फिर इसका प्राइस एक्शन ब्रेक कर जाता है, तो फिर हम शायद BTC के अंदर यहाँ इस लेवल के ऊपर थोड़ी बहुत रिजेक्शन देखें, कंसोलिडेशन देखें, जब तक कि ये कहीं जाकर कहीं से रिजेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये इनके साथ जो है कोरिलेशंस है और इन सारी चीज़ों के साथ चलता रहता है, ठीक है। तो अब ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड की कि अब इनका कोरिलेशंस और कैसे आपने इसको मॉनिटर करना है। अब ज़रा आ जाए USDT डोमिनेंस के ऊपर, और लास्ट के ऊपर मैं आता हूँ ज़रा कि इनको कोरिलेट करके बेसिकली आपको एक बड़ी दबंग चीज़ कैसे मिलेगी, ठीक है। अब मेरे पास ये है USDT की डोमिनेंस। अब USDT डोमिनेंस से क्या मुराद है कि स्टेबल्स कॉइन्स के अंदर पैसा कब जो है वो बढ़ रहा है या कब कम हो रहा है। यानी अगर तो लोग जो है वो बिटकॉइन ख़रीदने के लिए USDT इकट्ठे कर रहे हैं तो डोमिनेंस ओबियसली USDT की जो है वो बढ़ रही होगी, या लोग जो USDT जो है वो BTC बेचकर USDT ख़रीदते हैं तो उस वक्त भी BTC की डोमिनेंस जो USDT की डोमिनेंस जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो इसको आप एट द सेम टाइम कैसे मॉनिटर कर सकते हो उन सारी चीज़ों में, ताकि आपको पता हो कि अब क्या सिनेरियो होने वाला है। अब लेट्स सपोज 23 जनवरी की मैंने आपको बात की, 23 जनवरी में जो BTC की USDT की डोमिनेंस थी वो सबसे टॉप के ऊपर थी। USDT की डोमिनेंस अपने जो है वो किसी न किसी एक अगर आप देखें तो रिजेक्शन लेवल के ऊपर खड़ी थी, ठीक है।
अब अगर आप यही 23 जनवरी को BTC की इधर देखें तो BTC अपने क्या लोएस्ट पोजीशंस के ऊपर बैठा था। अब इससे क्या हमें एक इंडिकेशन मिली कि लोगों के पास पैसा जो है वो पड़ा हुआ है किन चीज़ों के अंदर, हमारे इन लोगों के पास पैसा पड़ा हुआ है USDT के अंदर। अब उन्होंने कोई कॉइन बाई नहीं किए, किसी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया। तो अब जब आप देखो कि USDT की डोमिनेंस अपने अच्छे लेवल पीक के ऊपर बैठी हुई है, वो सारे चीज़ें जो है वो ब्रेकआउट करके बैठी हुई है, तो अब इस पैसे का लोगों ने कहीं ना कहीं इस्तेमाल तो करना है, लोगों ने ख़रीदारी तो करनी है, ठीक है। जब लोगों ने USDT से इसकी USDT की डोमिनेंस से ख़रीदारी करना स्टार्ट की तो ये USDT से पैसा निकल कर बाकी कॉइन्स में जाने लगा, तो ये यहाँ से गिरना स्टार्ट हुए। एट द सेम टाइम आपने यहाँ पर देखा कि बिटकॉइन के अंदर आपको जो है वो रैली नज़र आई, और वो पैसा जो उधर से USDT के अंदर पड़ा था वो बिटकॉइन के अंदर आया, और बिटकॉइन की डिमांड जो है वो अगेन एक लेवल्स के ऊपर जो है वो मूव करना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करें। अब अगर आप इस करंट लेवल के ऊपर आकर देखें तो हमारे पास जो USDT की डोमिनेंस है वो अगेन एक लेवल्स के ऊपर जो है वो यहाँ पर एक आ चुकी है जहाँ पर वो डिमांड ले सकती है, ठीक है। अब ये थोड़ी सी मज़ीद कोलैप्स भी कर सकती है, ये डिफरेंट सेंटिमेंट्स और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर भी साथ भी देखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो मज़ीद ये मैक्सिमम कोई इधर तक का जो सिनेरियो है वो इन लेवल्स के ऊपर जो है वो आ सकती है और इन चीज़ों को पिक कर सकती है। तो अभी थोड़ा सा गैप शायद हम BTC के अंदर मज़ीद पम्प का भी देखें, लेकिन एट द सेम टाइम आप देखें कि अगर तो ये यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुई, जिसके चांसेस हैं, तो फिर क्या होगा। अब ये हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है कि ये वो टाइम है जहाँ पर लोग जो है वो एग्ज़िट मारेंगे मार्केट से, ठीक है। लोग जो है वो अब क्या करेंगे, अपनी सिस्टम्स के अंदर आप सेलिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जिन्होंने यहाँ ख़रीदा है वो अब प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। तो एट द सेम टाइम अब हमें नियर अबाउट कोई 52,000 55,000 एक सेलिंग पॉइंट देखने को मिलेगा, जहाँ से फिर लोग बेचेंगे, तो फिर USDT के अंदर डोमिनेंस आएगी, क्योंकि प्राइस सेक्शन ये बता रहे हैं हमें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बुक मैक, आर्डर फ्लोज एंड ईच एंड एवरीथिंग, जो कि आने वाले टाइम में आपको सिखाई जाएंगी। वो भी साथ अगर आप कोरिलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो अब आपको इंडिकेशंस कहाँ पर लोग सेल कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पर, अगर इसको थोड़ा सा ट्रिकी और क्रिटिकली मैं आपको एक इसका थोड़ा हिडन जेम बताना स्टार्ट करूँ, जो कि आप फ्यूचर ट्रेड्स में भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर पता चल गया कि ये वो पॉइंट है जहाँ से लोगों ने शार्ट्स की प्लानिंग करना स्टार्ट करनी है, क्योंकि प्राइस एक्शंस ये कह रहा है कि यहाँ से BTC जो है वो एक दफ़ा रिजेक्शन मारेगा। तो प्राइस एक्शंस आपको पता है जब लोग मैनिपुलेट करेंगे, तो अब ये जो लोग यहाँ से इन कैंडल्स और आर्डर ब्लॉक और पता नहीं क्या क्या चीज़ों को जो है वो देख कर ट्रेड्स मारेंगे, तो पॉसिबल है कि उनको जो है वो मैनिपुलेट किया जाए। अब जब उनको मैनिपुलेट किया जाएगा तो ये 52-55 हज़ार तक उनको जो है वो छोड़ा नहीं जाएगा, लिक्विडेशंस ली जाएगी, बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो लिक्विडेट किए जाएंगे, जो कि हम आपको डिफरेंट चीज़ों के अंदर सिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपको कैसे लूटते हैं, ठीक है। जो कि आपको एडवांस किस्म के कॉन्सेप्ट्स का जो है वो नॉलेज एक बेसिक सीरीज़ के अंदर भी, और साथ में हमज़ा की जो प्लेलिस्ट है वो भी आपको जो है वो सारी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त तरीके से गाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आप एक दूसरे के साथ कोरिलेट, खुद की क्रिटिकल थिंकिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसके अंदर खुद से नहीं बनाएंगे, तो कभी भी जो है वो आपका कुछ भी नहीं बनने वाला। तो ये प्रोसेस है, इससे गुजरना पड़ेगा। अब लास्ट के ऊपर एक मुद्दे की बात बताऊं, इन तीनों का कम्बिनेशन बनाओ। जब भी BTC या किसी चीज़ को ट्रेड करने लगो तो इन सारी चीज़ों को देखकर जब आप एनालिसिस करते हो तो फिर आपका एनालिसिस जो है वो 90 to 95% सक्सेस रेशो की तरफ जाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि डॉलर्स के आने वाले दिनों में क्या मूव है और उससे BTC में क्या मूव आ सकता है, USDT की क्या सिचुएशन है और उससे क्या अभी मार्केट के अंदर क्या लोग जो है वो लोगों के पास दरअसल हाथों में क्या है। तो जब आपको पता होता है कि क्या नेक्स्ट स्ट्रेटेजी होगी लोगों की, तो आप बेस्ट जो है वो प्लानिंग कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो या अपनी ट्रेड्स की। तो इन चीज़ों को एक दूसरे के साथ को रिलेट करके यूज़ करना होता है। जब इंशाल्लाह फंडामेंटल्स के सेक्शंस के अंदर मैं आऊँगा, या जब एक्शंस प्लान के अंदर जो कुछ आपको प्लेलिस्ट के अंदर सिखाया जा रहा है वो सारा एग्जीक्यूट करके बताऊँगा, तो फिर आपको पता चलेगा कि आपने कौन कौन सी चीज़ें सीखी हैं इन प्लेलिस्ट के अंदर। तो बिलीव मी, ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा और आपको पब्लिकली ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा। ये चीज़ें इतने लॉयल्टी के साथ बहुत कम लोग जो है वो आपको सिखाएंगे और समझाएंगे, और इतने खलूस नीयत के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रही होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर कुछ सीखने का मौका मिला है तो जो है वो मुझे ज़रूर इसका फ़ीडबैक दें कमेंट सेक्शन में। मैंने आपको
ओपनली सबको यही कहता हूँ कि आपके फीडबैक्स, आपकी प्रेजेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंस है कि क्या हम आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ वैल्यू ऐड कर भी रहे हैं या नहीं, वो मैटर करती है। तो कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट जितने लोग पूरी वीडियोस देखते हैं, बाकी जो छोड़कर चले जाते हैं या इधर उधर चले जाते हैं, उनसे हमें कंसर्न भी नहीं है। हमारा काम ही जो सीरियस लोग हैं उन्हीं के साथ है। और ओबियसली आप सीरियस हैं तो यहाँ तक पहुँचें। आपकी बिलीव मी कि ये मेहनतें जो है वो जो ज़ाया नहीं जाएंगी, ठीक है। ये सिर्फ आप वीडियोस नहीं देख रहे, बहुत सारी चीज़ें इसके साथ साथ आपके माइंड के अंदर भी बन रही हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको आउटपुट कुछ टाइम बाद पता चलेगी। तो फीडबैक्स अपने ज़रूर दिया करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ पहली बार है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको कुछ सीखने को मौका मिल रहा है या आप समझते हैं कि ये चीज़ जो है वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।